Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting the topic Roots of Drug Administration. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में। बहुत से ध्यान देने वाली बात है कि इसमें रूट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं। इसमें समझ लीजिए पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 3 चीज़ दिया गया है। रूट्स मतलब रास्ता, एक वे या पाथ। ठीक है, एक वे ऐसा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ड्रग को क्या करे, पहुंचाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करे, यानी ऐसे वे से जो ड्रग आसानी से हमें जहां जाना चाहिए वहां पे पहुंच सके। ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी द वे आर पाथ बाय विच ड्रग मूव्स टू द बॉडी। ठीक है, तो ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए हम इसके कुछ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट है, यानी जो फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में, यानी कि ये जो ड्रग्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग्स, उसके बारे में, उसको यूज क्यों करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए सही हो, तो उसके बारे में चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसमें क्या हो सकता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस में हो, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी हो, पीएच हो, इरिटेंसी हो। इसका मतलब ये है, जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सॉलिड में होते हैं, सॉलिड में हो करके जाते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, फिर आपका इस तरह से प्रोसेस चलता है। लिक्विड फॉर्म में होते हैं, थोड़ा और फास्ट काम करता है, गैस फॉर्म में भी लिए जाते हैं। इसी तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपका ड्रग का होता है, यानी कि ये केमिकल इस तरह से ड्रग की प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम इस माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड देखिए प्रॉपर्टीज इसकी ये है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन। क्या होते हैं साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड, यानी लोकल और जनरल। ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है आपका, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया हो, आप कोई भी एक हाथ में या कोई भी एक ऐसी जगह ले लीजिए, हमें उसी जगह पे जो है मेडिसिन चाहिए, तो हम उस तरह से क्रीम वगैरह या कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया में भी ये आसानी होती है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। या फिर जनरलाइज्ड हो, यानी हमारे पूरे बॉडी में पहुंचना है, तो उसमें उस तरह से भी आपके इसमें रूट्स सहायता करता है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब चलिए नेक्स्ट है रेट एंड एक्सटेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ, देख लीजिए रेट एंड एक्सटेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट्स, यानी कि रेट एंड एक्सटेंस इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें आपका बायो अवेलेबिलिटी में जैसे कोई आपका पार्ट में पहुंचता है आसानी से, इसमें रेट और एक्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बायो अवेलेबिलिटी, जैसे मान लीजिए हम ओरल रूट से ले रहे हैं, तो हमें फास्ट काम नहीं मिल करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर लीवर में, लीवर से फिर ब्लड में जाता है, तो हमें इसमें फास्ट वर्कआउट नहीं होता है। अगर हम डायरेक्टली आईवी के थ्रू दें तो हमें बायोएबिलिटी जो होती है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, यानी तुरंत हमें रिस्पांस मिलता है। तो ये होता है हमें चांसेस कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम जिस माध्यम से लेना चाहें तो उस माध्यम से हमें आसानी से मिल सकते हैं। हमें जैसे कि अभी कोई बेहोश हो गया या फिर हमें फास्ट वर्कआउट करना है, इमरजेंसी हो, तो हमें बायोएबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो और नेक्स्ट है आपका, देखिए इफ़ेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, यानी डाइजेस्टिव जूस, यानी कि उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं डाइजेस्टिव जूस के, और फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है। इसमें आपका फर्स्ट पास हमने अभी इसके पहले ही बताया। फर्स्ट पास का मतलब ये होता है कि ये जाता है पहले स्टमक से, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर लीवर से हो कर के ही जाता है। ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है। और नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें ये जो आपका इफ़ेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है, इसमें
इसे हम मेटाबॉलिज्म ड्रग भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पास और बाईपास होता है। जैसे हम फर्स्ट पास का मतलब ये होता है एक वे में जैसे सीधा जाना है और उसमें कई रुकावटें आए हैं, जैसे कि हम ओरली ले रहे हैं, फिर उसके बाद जीआईटी के थ्रू स्टमक से, फिर उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन से, फिर लीवर, इस तरह से कई रुकावटें आती हैं। ये फर्स्ट पास है। और बाईपास क्या होता है? बाईपास से यानी कि जैसे कि रोड से निकलते हैं, कोई निकलना चाहता है कि हाँ चलिए बाईपास से निकल जाते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि बाईपास से कोई रुकावट नहीं होती है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं शॉर्टकट रास्ते से, एक हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है इसमें रैपिडिटी ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पांस, यानी रैपिडिटी यानी कितना फास्ट का चाहिए हमें वर्कआउट, जैसे इमरजेंसी रूटीन हो तो उस टाइम हमें रैपिडिटी रिस्पांस चाहिए, तो हमें कौन सा रूट्स हमें अपनाना है उस हिसाब से हम मेज़र करते हैं, निकालते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेंसी ऑफ डोजेज, और डोजेज का कितना देना है हमें, कौन सी जगह पे ज़्यादा मात्रा में जाएगा, कौन सी जगह पे कम मात्रा में जाएगा डोजेज, उस हिसाब से। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन के आधार पे हम देखते हैं। जैसे कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है या फिर वोमिटिंग हो रही है या फिर चिल्ड्रेंस हैं, उनको उनके आधार पे दिया जाता है। जैसे अनकॉन्शियस है तो IV रूट से, IM के रूट से दिया जाता है, ओरली दे नहीं सकते हैं, या फिर वोमिटिंग हो रही है तो भी ओरली नहीं दे सकते हैं। इस तरह से कंडीशन ऑफ द पेशेंट के आधार पे हम मेज़र करते हैं। तो आज का ये था आपका, इसमें फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट्स, यानी कि क्या आपका इसमें प्रॉपर्टीज़ होता है रूट्स का। तो ये थे हमारे अच्छे जो हेल्पफुल होते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। देखिएगा, दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया है, एक सिस्टेमिक तरीके से और एक लोकल तरीके से। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने सिस्टेमिक। आप लोग इसमें आप एक इस तरह से आप बना सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट सिस्टेमिक, सेकंड लोकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिस्टेमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सिस्टेमिक के बारे में हम देखते हैं। सिस्टेमिक में क्या होता है? सिस्टेमिक में 2 टाइप्स के होते हैं। सिस्टेमिक में 2 टाइप, यानी इंटरल और पेरेंट्रल। इंटरल और पेरेंट्रल, इंटरल में आपका सिंगल है ओरल, ओरली रूट से दिया जाता है तो वो इंटरल कहलाता है। और पेरेंट्रल में आपका देखिए रेक्टल है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावेनस है, सबलिंगुअल है। इस तरह से ये पेरेंट्रल में आते हैं। एक हिसाब से कहा जाए, इंटरल का मतलब ये होता है जो इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है उसे इंटरल बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं जाता उसे हम पेरेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से जान जाइए। इंटरल मतलब इंटेस्टाइन के थ्रू, पैरा इंटरल मतलब इंटरल के बजाय, यानी कि उसके इंटरल के थ्रू ना जाए उसे हम पैरा इंटरल कहते हैं। तो चलिए इंटरल में ओरली देखते हैं। ओरली में आपको देखिए सिंपल तरीके से सभी लोग जानते हैं, जिसमें हम आसानी से, इसमें टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, सिरप है इत्यादि जो है हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इंटरल रूट से आसानी से। ठीक है, इंटरल रूट में आपका क्या होता है, जैसे इंटरल रूट से हम ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे बॉडी जाता है, इसका क्या एक्शन क्या होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये आसानी से हम इसमें कोई भी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आसानी से हम इसे एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जैसे कोई पॉइज़न ले लेते हैं, ओरली लेते हैं तो हम उन्हें बचा भी सकते हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली IM IV या कुछ भी तरीके से पेरेंटल तरीके से ले लेते हैं तो बचाना मुश्किल होता है। ठीक है, इस तरह से हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये होता है कि ये फास्ट वर्क नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम टैबलेट है, कैप्सूल से, सिरप वगैरह दे सकते हैं, की सहायता से ले सकते हैं। आइए चलिए हम पेरेंट्रल में चलते हैं। पेरेंट्रल में क्या होते हैं, देखिए पेरेंट्रल में आपका किस तरह से है। पेरेंट्रल में सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेकर के रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में कैसे होता है देखिएगा, जैसे रेक्टल रूट से आपका हम देते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह हो जाते हैं तो उस टाइम हम जो है कुछ मेडिसिन्स वहाँ पे लगाना होता है तो आसानी से हम लगाते हैं इसमें। जैसे डाइजिपाम का हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, ये सब जो है हम किसके थ्रू देते हैं, रेक्टल के थ्रू देते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रामस्कुलर,
ये आपका सबसे मोस्ट है। इंट्रामस्कुलर क्या होते हैं, इंट्रामस्कुलर के बारे में देखिएगा। इंट्रामस्कुलर आपका हम डेल्टॉइड मसल्स या फिर ट्राइसेप्स में देते हैं। डेल्टॉइड मसल्स आपका आप ऊपर आपका आर्म में होता है, नीचे आपका ये आपका ट्राइसेप्स पाया जाता है, ठीक है। डेल्टॉइड या फिर ट्राइसेप्स में दोनों आपका डेल्टॉइड या ट्राइसेप्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम IM देते हैं, ठीक है। यानी मसल्स में हम इंट्रामस्कुलर होता है, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर के थ्रू हम देते हैं, जिसमें थोड़ा सा इसका एडवांटेज ये होता है थोड़ा सा फास्ट काम करता है, और उसके बाद इसमें डिसएडवांटेज ये होता है थोड़ा पेनफुल ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। सबक्यूटेनियस क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस में आपका हम इसकी सहायता से आपकी स्किन के लेयर में हम लगाते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, जैसे ये आपका लो क्वालिटी, इसमें जैसे बहुत ही हल्का मेडिसिन जा पाता है इसमें, ये सबक्यूटेनियस इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके थ्रू हम इंसुलिन या फिर हेपेरिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रावेनस क्या होते हैं। इंट्रावेनस इसमें ये सबसे मोस्ट है आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, कि रूट्स जो यूज किया जाता है अधिकतर हम IV का यूज करते हैं, तो फास्ट वर्क होता है। इसमें हम बोलस या फिर इन्फ्यूज़न या फिर वायल्स की सहायता से हम इसमें आसानी से कार्य करते हैं, ये फास्ट एक्शन करता है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट हमने इसके पहले बताया था अनकॉन्शियसनेस हो या फिर वोमिटिंग होने लगे, फिर इस कंडीशन में हम IV रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे आसानी से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये है IV रूट्स, बहुत ही अच्छा। इसमें क्या होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलती से लग गया फिर इसे बचाना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। ये IV रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल या फिर बक्कल कैविटी के थ्रू देते हैं। जो सबलिंगुअल होता है आपका, इसमें लिपिड सॉल्युबल्स सब देते हैं, ये आपका टंग के नीचे रखते हैं जो लिपिड में होता है। लेकिन आपका ये अगर ये स्वालो हो जा रहा है, यानी कि वो जो मेडिसिन लिए हैं उसके बाद वो अंदर चला जा रहा है, तो ये वर्कआउट नहीं कर पाता है। और अगर हम यहाँ पे टंग के नीचे रखते हैं, वहाँ से जो कैपलरीज़ हैं वो आसानी से क्या करती हैं, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं मेडिसिन को, और मेडिसिन को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद हम वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें आसानी से पहुँच जाती है। और बक्कल रूट में क्या होता है, बक्कल रूट में हम किनारे किनारे अपना बक्कल में रख लेते हैं, लेकिन इसमें भी आपका उसमें सबलिंगुअल में भी अनकम्फर्टेबल है, इसमें भी आपका अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। ये थे बक्कल कैविटी में। इस तरह से आपका सिस्टेमिक में इंटरल और पेरेंटल है। इंटरल में ओरल, पेरेंटल में आपका रेक्टल, IM, IV, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल या फिर बक्कल कैविटी के थ्रू हम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रूट्स ड्रग्स जो है प्रोवाइड करते हैं। एक हिसाब से कहा जाए आपका पेरेंटल में इंजेक्शंस यूज होता है, ठीक है। अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो हमारा लोकल है, ठीक है। लोकल में हम फर्स्ट देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, आपका इनहेल किया जाता है। जैसे एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थीसिया देना हो तो इनहेल किया जाता है, या फिर अस्थमा के पेशेंट हो उन लोगों को दिया जाता है। ये इनहेलेशन के थ्रू मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन टू एपिथेलियल सरफेस, यानी जो एपिथेलियल सरफेस पे यूज किया जाता है उसे देखिए। इसमें फर्स्ट क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें सेकंड है नेज़ल स्प्रे है, थर्ड है इंट्राविट्रियल है, इंट्राथीकल है, आई ड्रॉप्स है, रेक्टल है। इस तरह से हम यूज करते हैं क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। नेज़ल क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे क्यूटेनियस में ये आपका ऊपर यानी ऊपरी एपिथेलियल सरफेस, इसमें बताया भी एप्लीकेशन ऐसा जो एपिथेलियल सरफेस पे यूज किया जाए उसे हम क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नेज़ल स्प्रे क्या होता है, नेज़ल स्प्रे में हम जो नेज़ल के थ्रू लेते हैं, जैसे इसके पहले स्वाइन फ्लू आया था तो हम स्वाइन फ्लू में नेज़ल के थ्रू देते थे, जैसे इसमें नेबुलाइज़र का भी यूज करते हैं। इंट्राविट्रियल है, इंट्राविट्रियल के थ्रू, यानी कि इंट्राविट्रियल है, इंट्राविट्रियल के थ्रू, इंट्राथीकल है, इंट्राथीकल के थ्रू, आई ड्रॉप्स हैं या फिर एयर ड्रॉप्स हैं, एयर ड्रॉप्स के थ्रू हम टॉपिकल के रूप में देते हैं। रेक्टल है आपका, रेक्टल के थ्रू
इसके पहले मैंने बताया भी था डॉक्टर के थ्रू देते हैं। ये थे आपके सिस्टेमिक और लोकल करके आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सिस्टेमिक और लोकल तरीके से किए हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ये क्योंकि यही जो रूट्स होते हैं ड्रग के, यही आपके जब हम यूज करते हैं फार्माकोलॉजी में कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो हमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमें किस बेस पे देना है, कैसा पेशेंट है, उस आधार पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।